तू थकेगा कभी ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो दोस्तों, मैं फिर से आपका अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय मैं हूं प्रयागराज के एयरपोर्ट पे। इस एयरपोर्ट से आज की तारीख में हम लोग एक नए डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत जगह है बॉम्बे, और बॉम्बे से हम लोग का कॉर्डेलिया क्रूज़ का एक नया सफ़र रहेगा। और प्रयागराज में एंट्री करते ही हमारे शहर की दो महान शख्सियत, एक हरिवंश राय बच्चन जी का और हरि प्रसाद चौरसिया जी की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे बनाई गई है। और आइए अब अपने इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये मेरे इलाहाबाद शहर का प्यारा सा एयरपोर्ट। हम लोग का 2 नंबर बेल्ट बॉम्बे एयरपोर्ट पे हम लोग उतर गए हैं। बहुत ही सही समय पे फ़्लाइट ने हम लोग को पहुंचा दिया, बिल्कुल पता ही नहीं चला। आकाशा एयरलाइन बहुत अच्छी निकली। और इस समय हम अपनी बेल्ट पे आ गए हैं सामान लगेज देखने के लिए। और आयरन भी लगे हुए हैं, लगेज धुल रहे हैं, देखिए कब आता है। क्रूज़ के सामने हम लोग आ गए हैं। ये हमारी इस शिप का बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा। ये सामने की ओर एंट्री करने के लिए है। इधर ये है। क्रूज़ में एंट्री करने के लिए हम लोग को इस तरह से एक उसमें लेके चलना पड़ता है। सामने एंट्री कर गए। एंट्री के बाद हम लोग का वेलकम कुछ इस तरीके से किया रहा। नमस्कार। ये कॉर्डेलिया क्रूज़ के अंदर का रिसेप्शन का नज़ारा। अब सामने हम लोग के लिए यहाँ पे वेलकम ड्रिंक का प्रबंध है। चलते हैं, एक एक वेलकम ड्रिंक लेते हैं। लोग को इस समय वेलकम ड्रिंक दी जा रही है। तो दोस्तों, हम लोग कॉर्डेलिया क्रूज़ में एंट्री कर चुके थे। और बाहर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ पे हम लोग फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो उस एरिया में नहीं जा सकते थे। एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही हम लोग को वेलकम ड्रिंक और माथे पे ये टीका लगा के स्वागत किया जाता है। फिर काफ़ी लंबी जर्नी हो गई थी, थके भी थे, तो हम लोग सीधा कमरे में एंट्री चेक इन किया। कमरे में जाने के लिए हम लोग को कुछ इस तरह का एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड के साथ फिर कमरे में गए। वहाँ से रूम तैयार हो रहा था, तो हम लोग ने अपना लगेज रखा। लगेज रख के फिर हम लोग यहाँ पे आ गए डाइनिंग रूम में, जहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए। खाना तो इनका वर्ल्ड क्लास का। समुद्र में तैरता हुआ ये 10 मंजिल का है, लगभग 10 मंजिल का, 11 मंजिले का ये 7 स्टार होटल है वर्ल्ड का। मतलब क्या फीचर्स, क्या फैसिलिटी है। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का डाइनिंग एरिया। आइए अब आपको एक रूम टूर दिखाता हूँ अपना। कुछ इस तरह ये मेरे कमरे का रूम टूर है। बहुत ही खूबसूरत सा कमरा, छोटा सा ओशन व्यू। यहाँ से बाहर आपको समुद्र की लहरें दिखाई पड़ेंगी। कमरे की बनावट कुछ इस तरह से है। ये सामने की ओर शीशा, एक मिरर इधर, ये 2 वार्डरोब दे रखे हैं। एक में सेफ्टी लॉकर, हैंगर्स, नीचे सामान रखने की जगह। दूसरे वाले में आप देखेंगे तो ये हैंगर्स और नीचे सेफ्टी जैकेट्स। इसके बाद एक मिरर इस साइड दे रखा है। एक छोटा सा बाथरूम यहाँ बना रखा है इन्होंने,
बाथरूम में ये वॉश बेसिन और ये इधर का शावर का एरिया जहाँ पे, और इससे पहले जब हम आए थे तो ये जेट नहीं था। सबसे बढ़िया चीज तो इन्होंने जेट बना दी है। और ये आज की आइटनरी है हम लोग की डेक पे जाके, डेक 6 पे जाना है, जहाँ पे जाके हम लोग की सेफ्टी ड्रिल की एक शुरू ट्रेनिंग होगी, क्योंकि लाइफ सेफ्टी के लिए यहाँ पे 2 रात हम लोग को रहना पड़ेगा। ओशन में कौन सा ओशन है आर्यन? अरेबियन सी में हम लोग रहेंगे। कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर हम लोग पार नहीं करते हैं उसमें, लेकिन अंदर ही रहेंगे। पर सेफ्टी मस्ट है, तो उसके लिए चलते हैं डेक नंबर 6 पे और देखते हैं कि वो हमें क्या ट्रेनिंग देते हैं। अब हम लोग इमरजेंसी ड्रिल की लिए जा रहे हैं। एक अलार्म बजा के ये अलर्ट कर रहे हैं। ये कॉर्डिलिया के डिपार्चर की भीड़ है, आप देखिएगा ऊपर सारी जगह लोगों ने एकदम से घेर के रख लिया है। इतनी भीड़ है, लोग लगे हुए हैं कॉर्डिलिया का डिपार्चर देखने के लिए। अभी लगभग 6 बजने में 10 मिनट बाकी, 6:10 हो गए हैं, पर अभी भी हमारा डिपार्चर नहीं हुआ। हमारी कॉर्डिलिया के डिपार्चर कराने के लिए, उसकी मदद के लिए ये छोटी सी जहाज आई है, जो हम लोग की इस जहाज को खींच के उसका डायरेक्शन चेंज करेगी। उसके बाद कॉर्डिलिया मूव करेगी। ये इतने लोगों की भीड़ जो है, ये इतने लोगों की भीड़ जो है यहाँ पे कॉर्डिलिया क्रूज के डिपार्चर के लिए आई है। और हम लोग इस समय क्रूज के 10वीं मंजिल पे हैं। 10 मंजिल का ये क्रूज है, पानी पे चलता हुआ। इस तरह की लॉबी से होते हुए अब, और इन लॉबियों के बीच में दोनों साइड देखिए ऐसे कमरे बने हुए हैं, और इसमें इस तरह 800 कमरे हैं। ये हमारी लिफ्ट आ गई। डेक के 5वें फ्लोर पे हम लोग आ गए हैं, और हर फ्लोर पे अलग अलग एमेनिटीज़ हैं। यहाँ पे 3रे 4थे फ्लोर पे रूम्स का है, 5वें फ्लोर पे आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। बहुत ही प्यारी सी पर्दे वाली जहाज की इन्होंने एक क्रूज के अंदर यहाँ बच्चों को खेलने के लिए टीटी आपको सोवेनियर्स के अलावा काफ़ी चीज़ों की मिल जाएंगी। फ़ोटोशॉप एंट्री करते समय हम लोग की फ़ोटो ली गई थी, तो अभी यहाँ पे आएंगे तो वो भी वापस परचेज़ करने का हो, जिनको तो वो परचेज़ कर सकते हैं। स्टारलाइट ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ का टाइम 7 से 10। फ्लोर पे जो रेस्टोरेंट आपको मिलेगा वो प्योर जैनीज़ लोगों के लिए होता है। यहाँ पे आपको प्योर वेज खाना प्रोवाइड किया जाता है जैन्स के लिए। और इसके नीचे वाले में 4th फ्लोर में, वहाँ पे आपको वेज और नॉन वेज दोनों फूड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट आप 800 केबिन के हिसाब से इन्होंने बहुत सफिशिएंट कर रखी है। काफ़ी बड़ा एरिया है और लोग अपने अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग इस समय 6वें फ्लोर की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे महाराजा द रॉयल कैसीनो, रात में तो बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रखा था लोगों ने। चलता है उस समय तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग संभव नहीं है, लेकिन
शाम को या इस समय जिस समय गेम नहीं चल रहा है तो आप इसको वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत बड़े एरिया में कैसीनो इन्होंने बना रखा है, चलते फिरते इस 7 स्टार होटल में। 6th फ्लोर में ही रॉयल शॉप करके है। इस शॉप में आपको अच्छा शॉपिंग का ढेरों ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। टी शर्ट्स, कप, मग, सोवेनियर्स, परफ्यूम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, घड़ियाँ, चश्मे, मैग्नेट, बैग्स, ये सब भी आपको इसमें देखने को खूब मिलेंगे। लिफ्ट सबसे खूबसूरत लिफ्ट लगती है। एक और थिएटर, मार्क्वी थिएटर। इसके अलावा आपको एक काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया मिलेगा इस पोर्शन में। और इधर की ओर ये चॉपस्टिक करके एक रेस्टोरेंट, द चेयरमैन्स क्लब। इसके अंदर भी आपको खाने का और बैठने का, सिटिंग का बड़ा प्यारा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अभी हम लोग 6वें फ्लोर पे चलेंगे जहाँ पे जिम है। एक थिएटर 5वें फ्लोर पे, बाकी कैसीनो भी इसी फ्लोर पे है। और यहाँ की सबसे खूबसूरत डिज़ाइनिंग 5वें और 6वें फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगी। ये लिफ्ट वाला पोर्शन जो 10वें फ्लोर तक का दिखता है। रूम के ओशन व्यू का असली मज़ा अब आना शुरू हुआ है। सुबह हो गई है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम लोग इस समय अरब सागर में कहीं बीच में कहाँ हैं आइडिया नहीं है। पर बाहर के नज़ारे आप देखिए कितने खूबसूरत, दूर तक समुंदर ही समुंदर दिख रहा है। अब ऊपर चलेंगे हम लोग, सुबह की चाय डेक पे 10th फ्लोर पे चल के हम लोग पियेंगे। ये सुबह की चाय पी रहे हैं हम लोग। और देखिए 10th फ्लोर पे हम डेक पे हैं। चाय अब ऊपर आपको दिखाते हैं। सुबह सुबह क्रूज से कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है, देखिए। और बहुत बड़ी क्रूज़ होती है तो कई इंजन सामने दिख रहा होगा, जनरेटर्स चलते रहते हैं। और वो दूर क्षितिज दिखता है, यहाँ से सिर्फ पानी पानी, कहीं कोई दूसरी नाव नहीं। ये मेरा नाश्ता आ गया और नाश्ता करते समय का ये रिव्यू। और इस तरह से हम लोग बैठ के ब्रेकफास्ट ले। अब हम कॉर्डिला के पीछे की ओर 10वें मंजिल पे, 11वें मंजिल पे है, 10वें की ओर चल रहे हैं। नीचे आप देखिएगा ये स्विमिंग पूल है, यहाँ लोग स्विमिंग पूल पे नहा रहे हैं।
जहाज़ इतना कुछ इस जहाज़ के अंदर है कि आपको एक दिन में या 2 दिन में आप इसको पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। काफ़ी बड़े एरिया में भी हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं, आगे से भी शिप का नज़ारा लेते हैं। ये बोट के हम लोग फ्रंट की ओर आ रहे हैं। अब यहाँ का बिल्कुल अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। ये भ्रमण करते करते हम लोग जहाज के पीछे वाले हिस्से पे आ गए हैं। ये पीछे से कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। फ्लोर पे हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ से देखिए इसके नज़ारे भी आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। 9:30 बज गए। एक्सप्लोर से ही हम लोग बाहर की ओर निकलेंगे। बड़ी प्यारी हवा चल रही है भाई साहब। और ये वही जगह है जहाँ कल हम लोग को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था सेफ्टी ड्रिल। ये ऊपर देखिए, ये जहाज़ है जो इमरजेंसी में यहाँ पे काम आती है। और हर आदमी के टिकट पे एक आपके इस तरह का नंबर लिखा रहता है 4, 5, 6, जहाँ पे आके हमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना रहता है, जानना पड़ता है। बहुत तेज है याली। बना कॉर्डिलिया के 11वें मंजिल पे इन्होंने जिम बना रखा है। इस तरह के खूबसूरत नज़ारों के साथ जिम करना, वाह क्या मज़ा आएगा भाई साहब। लेकिन 2 रात में जिनकी जिम की आदत है और काफ़ी बड़े एरिया में बनाया है। आप ये देखिए, योगा मैट्स रखी है फॉर एक्सरसाइज, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग। इतनी प्यारी हवा आ रही है यहाँ से, इसका आनंद ही कुछ और है। जिम देख के रुक नहीं पाए और इस तरह से जिम शुरू कर दी भाई। मजा आ रहा है सामने समुद्र देख के। आ रहा पापा। और जिम से इस तरह से बाहर निकलने के बाद एक और बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। दिन कैसे बीत गए, 2 रातें यहाँ कैसे बीत गई पता ही नहीं चलता। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बड़े अच्छे से बीता यहाँ का 2 दिन और खूब इंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं था मोबाइल पे किसी के, तो लोग खुद को समय दे रहे थे। और इसी के साथ अब कॉर्डिला को अलविदा कहने का समय आ रहा है। हम लोग थिएटर में कलेक्ट हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होंगे और बाहर हम लोग को यहाँ से चेकआउट करना है। इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को बंद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह बने रहिए, कंटिन्यू। थैंक यू।